अग्निपथ 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 काव्य में नई धारा के कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की यह काफी फेमस कविता है अग्निपथ। इसका एक प्रमुख पैराग्राफ है, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। लेकिन यहाँ तो अग्निपथ ने बवाल कर दिया। पॉलिटिक्स के इस अग्निपथ ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन सबसे खास कि बिहार की पॉलिटिक्स में इस अग्निपथ के बहाने जेडीयू ने राष्ट्रपति चुनाव के पहले बीजेपी को एक बड़ा टेंशन दे दिया। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी सप्ताह तीनों सेनाओं में बहाली के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लाया है। इसके बाद से बिहार समेत पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सियासत तक हंगामा हो रहा है। इसे लेकर विपक्ष तो तंज कस ही रहा है। एनडीए के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। बिहार में तो और भी सियासी गर्माहट आ गई है। कह सकते हैं कि अब पॉलिटिक्स का हीट वेव चल रहा है। जेडीयू ने ठीक से बीजेपी को सुना दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पहले ट्वीट कर इसमें केंद्र सरकार को नसीहत दी। बाद में इन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया। ललन सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि अग्निपथ योजना से बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों एवं युवाओं में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब संज्ञान लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। छात्रों युवाओं को आश्वस्त करना चाहिए कि उनके भविष्य पर इसका कोई भी प्रतिकूल असर नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा नहीं है, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों युवाओं के मन में जो असुरक्षा का भाव है उसका निदान किया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने इसका एक वीडियो भी जारी किया। पहले आप खुद सुन लीजिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने वीडियो में क्या कहा है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं हो। तो आपने सुन लिया कि ललन सिंह क्या कुछ कह रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके पहले गुरुवार को भी अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि अग्निपथ योजना के निर्णय से बिहार सहित देश भर के नौजवानों, युवाओं एवं छात्रों के मन में असंतोष, निराशा और अंधकारमय भविष्य का डर स्पष्ट दिखने लगा है। केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना पर अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय देश की रक्षा और सुरक्षा से भी जुड़ा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अग्निपथ पर अपने तीर चलाए हैं। कुशवाहा ने कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव अग्निपथ अग्निवीर योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने 16 जून को अपना ट्वीट किया है और उसी दिन अग्निपथ योजना देश के समक्ष मीडिया के सामने आया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिना देर किए ही जेडीयू ने अपना मैसेज बीजेपी को सुना दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही जेडीयू ने बीजेपी को एक नया टेंशन भी दे दिया। दरअसल कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना भर्ती को लेकर जेडीयू ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन ललन सिंह के बयान के भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इसके मायने तलाश रहे हैं। हालांकि इतना तो वे मानने लगे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू खुश नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरह अन्य सहयोगी दल भी नाखुश है। दुख इस बात का है कि बीजेपी किसी भी बड़ी योजना पर सहयोगी दलों से मंथन नहीं करती, जबकि एनडीए सरकार में कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं।
वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले जेडीयू ने बेशक बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। भले ही अभी वह खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इशारों ही इशारों में बीजेपी को मैसेज तो दे ही दिया गया है। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर छात्रों में इतना गुस्सा है कि यह 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। कल ही बिहार में 10 ट्रेनों में आक्रोशित छात्रों ने आग लगा दी। रेलवे ने भी माना था कि बिहार में 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जबकि आज बिहार बंद के दौरान भी ट्रेनों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा बाहर आया। खासकर पटना से सटे मसौढ़ी में तारेगना रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने काफी क्षति पहुंचाई। वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। यह हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है। ट्रेनों में आग लगाने से लेकर रेलवे ट्रैक पर रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुंचाना गलत है और लाइव सिटीज भी इसे गलत ही मानती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने ट्वीट में कहा कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा नहीं है, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों युवाओं के मन में जो असुरक्षा का भाव है उसका निदान किया जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छात्रों का गुस्सा एक दिन का नहीं है, यह समय के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे असली वजह है बेरोजगारी, जिसका गुस्सा कभी रेलवे भर्ती बोर्ड के गलत रिजल्ट के बहाने निकल जाता है, तो कभी सेना की नौकरी में ठेका प्रथा शुरू करने के फैसले के विरोध में फूट पड़ता है। यह उन लाखों युवाओं का गुस्सा है जो लंबे समय से दबा हुआ है। दरअसल आज के युवा अपने को सेफ जोन में जाने के लिए हर हाल में सरकारी नौकरी चाहते हैं। यही कारण है कि सरकारी नौकरी के लिए वे हर छोटे बड़े शहरों में एक छोटे से कमरे में बंद होकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर चाहे वह कोई भी नौकरी हो, एसएससी हो या फिर रेलवे और आर्मी की, वे हर जगह सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं। खासकर 2 वर्षों के कोरोना काल ने तो यह बता ही दिया कि अगर भविष्य को सुरक्षित करना है तो किसी न किसी तरह की सरकारी नौकरी हासिल कर लो। ये लड़के टकटकी लगाकर वैकेंसी की राह देखते रहते हैं, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है तो इनके मानसिक तनाव को आप सहज महसूस कर सकते हैं। जब इन्हें सरकार की ओर से भी निराशा हाथ लगती है तो इनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है तो आज की डेट में देश की बेरोजगारी दर 7.5% है। बिहार में यह दर लगभग 13% है, जबकि छात्रों का मानना है कि बेरोजगारी दर तो ऑन रिकॉर्ड है, जबकि वास्तविक बेरोजगारी दर इससे भी कहीं अधिक होगी। बहरहाल राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून है, जबकि वोटिंग 18 जुलाई को होगी। यदि सहमति से एनडीए में उम्मीदवार तय हो गए और वोटों का हिसाब किताब सही बैठ गया तो फिर एनडीए उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन एनडीए में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। नीतीश कुमार से पहले जीतन राम मांझी की बात करते हैं। उनकी पार्टी हम के पास 692 वोट हैं और इन दिनों मांझी बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। एनडीए में रहते हुए मांझी की पार्टी ने बिहार बंद का अपना समर्थन दिया। वहीं आप यह भी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले करते आए हैं, चाहे 2012 का राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर 2017 का। दोनों ही चुनाव में जेडीयू ने लीग से हटकर वोटिंग की थी। जहां तक वोटों का सवाल है तो जेडीयू के पास 45 विधायक, 16 सांसद और 5 राज्यसभा सांसद हैं। इस लिहाज से जेडीयू के पास 22,653 वोट हैं और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि ये वोट इधर से उधर हो जाए। दूसरी ओर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इन दिनों कई मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी के बीच काफी मतभेद भी चल रहा है और अब इसमें नया मुद्दा अग्निपथ भर्ती योजना का भी जुड़ गया है। जेडीयू ने इशारों ही इशारों में बीजेपी को अपना मैसेज दे दिया है कि वह इस योजना से खुश नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू का क्या रोल रहता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले जेडीयू ने बीजेपी को एक नया टेंशन दे दिया है और उसने अग्निवीर के नाम पर अपना तीर भी चला दिया है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।